कर्मचारियों से मैंने पहले ही जिस दिन मैंने शपथ लिया था उस दिन ही मैंने मीटिंग बुला के कह दिया था कि भाई देखिए, पहली चीज तो हमारी जनता को कोई परेशान नहीं करेगा। अगर कोई भी कागज आ रहा है तो उनसे साथ सम्मान ये कही भैया आज हो रहा है ठीक है, नहीं तो अगला टाइम उनको जब भी समय दे उनका काम पूरा कर दे। और कर्मचारी हमारे यहाँ ऐसा कर भी रहे हैं कि जब भी मान लीजिए बाय द वे ऑनलाइन सिस्टम इस समय चल रहा है, सर्वर प्रॉब्लम है, किसी वजह से कोई काम नहीं हुआ तो वो उस समय उनको समय ले लेते हैं और दोबारा जब समय पर वो लोग आते हैं तो उनका काम हुआ रहता है। तो शौचालय की समस्या लोग लेके आते हैं, आवास की समस्या लोग लेके आते हैं जो है, या तमाम तरह की समस्या हो, कहीं रास्ते की समस्या है, कहीं रिबोर की समस्या है, कहीं नल जो है दूषित पानी दे रहा है वो समस्या है। वो तो धीरे धीरे जब से मैं बना हूँ समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ मैं। सबसे दूसरा पहलू मेरा ये है कि जो हमारे यहाँ एक नदी है वरुणा नदी, बहुत बड़ी समस्या है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है जो भी आज बाढ़ का कारण बना हुआ है, जल भराव लोगों के पास है और ये इसकी सफाई न होना। तो मैं एक अपनी तरफ से पहल कर रहा हूँ कि वरुणा नदी की पूरी सफाई, वरुणा से लेके जहाँ तक हम लोगों का क्षेत्र आता है वहाँ तक पूरी वरुणा नदी की सफाई होनी चाहिए कि पानी पास हो सके, हो सके। और लोग जो बाढ़ ग्रस्त एरिया आ रहे हैं हमारे यहाँ, जैसे इधर आप खैचा चले जाइए, उधर सोरो तरफ चले जाइए, जो है सोरो में बाढ़ के लोग हैं, टटा में हैं, और कई ऐसे गाँव जो बाढ़ ग्रस्त एरिया में, इधर सरजू पट्टी है, बहुत से ऐसे गाँव किनारे लोगों को कम हो जाए, बहुत से हैं जहाँ किसानों की फसलें डूब गई जो है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। इस वक्त मैं प्रतापपुर ब्लॉक पर मौजूद हूं। मैं आज यहाँ के जो नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख है शैलेश यादव, उनसे मिलने आया था, कुछ कामकाज देखने आया था। तो जब मैं यहाँ पहुंचा तो जनता की एक तरफ से बहुत लंबी भीड़ लगी थी, लोगों की बहुत बड़ी लाइनों की बड़ी कतार लगी थी। तो मैंने सोचा ये किस तरीके से काम करते होंगे। तो जो इनका पिछला इंटरव्यू हुआ था उसमें आपने देखा था इन्होंने तमाम वादे किए थे। जो इनका पिछला इंटरव्यू हुआ था उसमें इन्होंने शिक्षा की बात करी थी, सड़क की बात करी थी, लोगों की मूलभूत सुविधाओं की बात करी थी। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ। मेरे साथ प्रतापपुर के ब्लॉक प्रमुख शैलेश यादव जी हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि प्रतापपुर अब कितना कुछ बदल रहा है इनके ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कुछ बदल रहा है? जैसा कि आकाश जी आप जानते ही हैं, पुराना हमारा इंटरव्यू आपने लिया जो है जी, मैंने बहुत से वादे की थी अपनी जनता के लिए जो है। हाँ। और उन वादों को मैं पूरा भी कर रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में बात की थी शिक्षा की जी, तो शिक्षा का जो स्तर हमारे यहाँ है वो तो मैं बढ़ा ही रहा हूँ। साथ साथ मैं प्राथमिक विद्यालयों में जाके यह भी देख रहा हूँ कि कहाँ पे बच्चों को क्या समस्या आ रही है, खाने की व्यवस्था है कि नहीं है, स्टाफ हमारा सही टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहाँ शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं है, या बच्चों को पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं है। तो मैं लगातार कंटिन्यू क्षेत्र में बना हूँ। जो इससे पहले जो मनमानी रवैया था स्कूलों का, जब मन किया तब आए, जो मन किया वो खिलाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इस समय तो पूरा परिवर्तन हो गया। मैं खुद जाता हूँ प्राथमिक विद्यालय चेक करने जो है कि कौन स्टाफ समय से आया कौन नहीं आया जो है, या बच्चों को क्या पढ़ाया उन्होंने। मैं बच्चों को क्लास में भी खड़ा करके पूछता हूँ कि आज सर ने क्या पढ़ाया। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको लगता है शिक्षा है? सबसे पहले मेरा शिक्षा है, शिक्षा को बढ़ावा देना जो है। और मैं शिक्षा, चूंकि हमारा पहले भी शिक्षा प्रति लगाव रहा है और आप जानते भी मैं शिक्षा जगत से हूँ जो है। आप जुड़े हैं शिक्षा जगत? हाँ, शिक्षा जगत से मैं पहले से जुड़ा हूँ, राजनीति में तो अब आया हूँ, लेकिन हमारा जो व्यक्तित्व रहा वो शिक्षा जगत से ही रहा है। शुरुआत हमारी स्टार्टिंग जो है शिक्षा जगत से हुई, इसलिए मेरा पहला कदम जो है शिक्षा की तरफ है। आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉक के और आपके जो विधानसभा के बच्चे हैं सबसे पहले शिक्षित हों, उनको ढंग से खाना मिले, उनको ढंग से उनका क्लास चल पाए, और क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। उनके गार्जियन संतुष्ट है अथवा नहीं है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है तो वो उनके गार्जियन संतुष्ट है नहीं है, बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है। सब मतलब पानी पीने की व्यवस्था है, कहाँ आरओ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों के लिए जो है। और पुस्तकें वगैरह जैसे लाइब्रेरी मैंने चेक किया, कई विद्यालयों में लाइब्रेरी पुस्तकालय है, पुस्तकालय जो है पुस्तक वगैरह है कि नहीं है, तो वो हमें सब करीब हर जगह जो है ठीक ठाक मिली जो। मतलब एक एक बिंदु पर आप नजर बनाए हुए हैं, काम करते रहेंगे। तो मुझे ये बताइए, अब आप ब्लॉक प्रमुख बने हैं जी, 3-4 महीना हुआ होगा। हाँ, 3 महीने। तो अभी मैं आया तो मैंने देखा यहाँ पे एक लंबी भीड़ लगी थी। तो कैसे आप लोगों को मैनेज कर रहे हैं? क्या ये तो भीड़ तो मैं देख रहा हूँ जब से मैं ब्लॉक प्रमुख बना हूँ, और तब से भीड़ है। जब मैं सुबह 11 बजे आता हूँ ब्लॉक, और ये मेरा मैं एक ही दिन आज ही नहीं, ना तो मेरा कोई टाइम है मैं कब आऊंगा जो है। ये मैं सप्ताह में अगर 7 दिन है तो मैं 6 दिन 5 दिन में ब्लॉक बैठता हूँ। सारे लोग जानते हैं, जनता मेरी ये जनता जानती है कि मैं प्रमुख जी जो है बैठते हैं डेली, और मेरा टाइम है जो है सुबह 11 बजे से
से जब तक लोग आना नहीं बंद कर देते, 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक, जब तक लोगों का आना बंद नहीं हो जाता और लोगों की समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को तुरंत निवारण। ऐसा भी नहीं है कि आप जाइए परसों आइएगा जो है तब आपकी समस्या सुनी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आते हैं यहाँ पे, जिनको जो समस्या होती है वहाँ किसी कर्मचारी से समस्या तत्काल व्यवस्था, तत्काल सुनवाई जो है। अगर किसी कर्मचारी से, ब्लॉक कर्मचारी से अगर कोई समस्या है तो तुरंत उस कर्मचारी को बुलवाना, उसके बाद उनको बताना कि फला फला व्यक्ति आए, इनको क्या समस्या है, आपकी वजह समस्या, इनको समस्या का दूर कराइए जो है, और हमारे पास दोबारा ये सब समस्या लेके ना आए प्रमुख जी, अभी तक हमारी समस्या, और ये हो भी रहा है। अगर कोई आया अपनी समस्या को लेके और उन्होंने बताया प्रमुख जी उनको समस्या है, तो वो दोबारा फिर मेरे पास अपनी समस्या को लेके इसलिए नहीं आता, उसकी समस्या का निवारण हो चुका होता है। तो निश्चित तौर पे जो लोग आपके पास आ रहे हैं, किस तरह की समस्याएं लेके आ रहे हैं? अभी मैंने देखा अजीब अजीब समस्याएं हैं लोगों की। अब आ रहे हैं जैसे लोग बहुत तमाम तरह की समस्या, ये समस्याओं बहुत प्रकार की समस्या आ रही है, और मैं तो कभी कभी तो उठ भी जाता हूँ कि यार इतना समस्या जो है कैसे मैं समझ पाऊँ, कैसे सब आप नहीं थे, आपको लगता था कि इतना बड़ा समस्या होगा? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी समस्या हो सकती है हमारे ब्लॉक में जो है, मैंने कभी सोचा नहीं था जो। लेकिन अब प्रमुख की कुर्सी पर बैठने के बाद लगा कि बहुत सी समस्याएं हैं लोगों को, बहुत समस्या है, अनेकों प्रकार की समस्या लोगों को। कभी कभी तो शौचालय की समस्या लोग लेके आते हैं, आवास की समस्या लोग लेके आते हैं जो है, या तमाम तरह की समस्या, कहीं रास्ते की समस्या है, तो कहीं रिबोर की समस्या है, कहीं नल जो है दूषित पानी दे रहा है, वो समस्या है। वो तो धीरे धीरे जब से मैं बना हूं, समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं मैं। जो भी आते हैं परेशान हुए व्यक्ति जो है, मैं उनकी सब सारी समस्याओं को निवारण कर देता हूँ तुरंत। तो मतलब हर गांव से लोग आपके पास आते हैं? हर गांव से, और हर गांव के लिए आप समर्पित हैं? हर गांव के लिए समर्पित हूँ, और हर गांव मेरे लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, मेरे लिए सब हमारे हैं जो है। आपके लिए कोई गांव चिन्हित नहीं है? कोई गांव चिन्हित, ना कोई गांव चिन्हित है, ना कोई बिरादरी चिन्हित है। मेरे लिए मेरे 83 गांव और 83 गांव के लोग सब मेरे अपने हैं। जिनको कोई समस्या होती है वो मैं तो कहता हूँ, मेरे यहाँ खुला दरबार है, आप आइए जो है सीधे ऑफिस खोलिए, भैया प्रमुख जी बैठे, हाँ ठीक, आप प्रमुख जी ये समस्या है मेरी, ठीक तुरंत जो है आप अपनी जो है समस्या बताइए, तुरंत समस्या का निवारण हो आपको जो है। प्रमुख जी, मैं एक खास सवाल, मैं पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। मैंने पिछले टाइम पे देखा था, या मैं और जगहों पे जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जो आम जनता है वो प्रमुख तक या फिर अपने जनप्रतिनिधि तक बिचौलियों के माध्यम से पहुंचता है। नहीं, यहाँ पे ऐसी स्थिति? ऐसा मेरे यहाँ कोई स्थिति नहीं थी। आप जैसा कि आप भी आए हैं, करीब 1 घंटे से आप बैठे हुए हैं, आपने देखा है मेरा दरवाजा खुला है, कोई भी आता है सीधे आता है, हमसे मिलता है, अपनी समस्या बताता है, अपनी समस्या का निवारण मेरे पास से लेके जाता है। आप भी देख रहे, कम से कम आप जब से 1 घंटे कम से कम 20 लोग आए जो है, आपने ये चीज देखा होगा कि मैं क्रम वाइज जो जैसे जिस क्रम से जो आया है उसकी समस्या को सुना मैंने। ऐसा नहीं कि स्पेशल आदमी आया? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए, चाहे स्पेशल हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, अगर वो आया है तो अपने नंबर से अपनी समस्या को बता सकता है मेरे यहाँ। अब आप 3रे नंबर पे आए, 5वें नंबर पे आए हैं, वो आपको जैसे कुर्सियां खाली होती रहती लोग वैसे बैठते रहते हैं। प्रमुख जी, एक समस्या है, लोगों की शिकायत है कि जो अधिकारी लोग हैं उनका रवैया ठीक नहीं, सुनते नहीं है वो। नहीं, ऐसा मेरा बैठने का कारण यही है कि मैं ब्लॉक कैंपस बैठता हूँ जो है, और हमें तो लगता है कि अब ये आप भी देख रहे हैं कि ब्लॉक में जो है प्रमुख बहुत कम ही बैठते हैं जो है, लेकिन आपने भी देखा होगा। मैंने देखा, मैं जो समय देता हूँ वो अपनी जनता के यहाँ बैठने का मेरे एक ही उद्देश्य है कि मैं जनता के बीच अपना समय दूं और जनता की समस्याओं को मैं सुनूं, मेरा यही उद्देश्य है। और जो अभी आपने क्वेश्चन किया है कि कर्मचारी सुनते नहीं हैं, और कर्मचारियों से मैंने पहले ही, जिस दिन मैंने शपथ लिया था उस दिन ही मैंने मीटिंग बुला कर कह दिया था कि भाई देखिए, पहली चीज तो हमारी जनता को कोई परेशान नहीं करेगा। अगर कोई भी कागज आ रहा है तो उनसे सम्मान ये कहिए भैया आज हो रहा है ठीक है, नहीं तो अगला टाइम उनको जब भी समय दे उनका काम पूरा कर दे। और कर्मचारी हमारे यहाँ ऐसा कर भी रहे हैं कि जब भी मान लीजिए ऑनलाइन सिस्टम इस समय चल रहा है, सर्वर प्रॉब्लम है, किसी वजह से कोई काम नहीं हुआ, तो वो उस समय उनको समय ले लेते हैं, और दोबारा जब समय पे वो लोग आते हैं तो उनका काम हुआ रहता है, और वो खुशी खुशी जो है, जो भी आते हैं जनता, जो भी जनता आती है वो खुशी खुशी हमसे बता के जाते हैं मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ जी, और खुश हो जाते हैं। भ्रष्टाचारियों पे किस तरीके से नजर बनाए हैं आप? अब भ्रष्टाचार लोगों का हक खा जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अब उसमें तो देखिए बहुत भ्रष्टाचार है इसमें। भ्रष्टाचारियों पे भी मैं कुछ लगाम लगा रहा हूँ धीरे धीरे जो है, और करीब करीब मान के चलिए कि पूरा तो मैं नहीं खत्म कर सकता, लेकिन चूंकि ये संभव नहीं है जो है। अब लेकिन मेरा प्रयास यह है कि अपने ब्लॉक कैंपस में मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा।
ये मेरा पूरा प्रयास है कि मैं अपने ब्लॉक कैंपस में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा किसी प्रकार का, वो चाहे हमारे ब्लॉक कर्मचारी हो या सीएससी हो या कोई भी विभाग हो, कृषि विभाग हो, कोई भी विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, मैं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं पसंद करता, ना होने दूंगा मैं। ये आप जाने। अब आगे क्या उद्देश्य है, क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ बदलना चाहते हैं आप प्रताप? बदलना चाहता हूँ, सबसे पहले से मैंने देखा प्रतापपुर में जो रोड वगैरह की समस्या है, रोड समस्याओं को मैं दूर करना चाहता हूँ। मैं जिले की मीटिंग वगैरह हमारी होती है तो मैंने कई रोडें लिख के दी हैं जो है यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग में जी, कम से कम 7-8 रोडों को मैंने लिख के दिया है। वहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग मैंने एक्सीडेंट से भी बात की, जेई से भी बात की जो है, उन्होंने कहा प्रमुख जी थोड़ा समय लगेगा, बारिश खत्म हो जाएगी तो काम शुरू होगा जो इन सब कार्यों का। रोडों की स्थिति बहुत दयनीय है प्रताप, बहुत दयनीय है, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ। और किन किन पहलुओं पे आप नजर बनाए हुए, क्या क्या और करना चाहिए? और सबसे दूसरा पहलू मेरा ये है कि जो हमारे यहाँ एक नदी है वरुणा नदी, बहुत बड़ी समस्या है ये तो बहुत बड़ी समस्या है, जो भी आज बाढ़ का कारण बना हुआ है, जल भराव लोगों के पास है और ये इसकी सफाई न होना। तो मैं एक अपनी तरफ से पहल कर रहा हूँ कि वरुणा नदी की पूरी सफाई, वरना से लेके जहाँ तक हम लोगों का क्षेत्र आता है वहां तक पूरी वरुणा नदी की सफाई होनी चाहिए कि पानी पास हो सके, हो सके और लोग जो बाढ़ ग्रस्त एरिया आ रहे हैं हमारे यहाँ, जैसे इधर आप खखैचा चले जाइए, उधर सोरो तरफ चले जाइए, जो है सोरो में बाढ़ के लोग हैं, टटा में हैं और कई ऐसे गाँव जो बाढ़ ग्रस्त एरिया में, इधर सरजू पट्टी है, बहुत से ऐसे गांव किनारे लोगों कम हो जाए, बहुत से हैं जहाँ किसानों की फसलें डूब गई जो है, और किसान हमको बुलाया भी, मैंने वहाँ उसके बारे में एसडीएम साहब से बात की, जहाँ किसानों की फसल डूब गई उनके मुआवजे के बारे में बात की मैंने, तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया नहीं प्रमुख जी होगा, जो है किसानों को मुआवजा मिलेगा इसका। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत खास सवाल ये है कि जो लोग गाँवों में काम कर रहे हैं मनरेगा के तहत, बहुत गाँव में शिकायत है कि उनका पैसा मार लिया जाता है या फिर ठीक से पैसा नहीं दिया जाता है, इस पे क्या आपकी नजर है? मेरी नजर तो भाई साहब मैं आपको बता दूं आकाश जी, ऐसी अगर कहीं समस्या आ रही है तो आपके द्वारा समस्या अगर किसी लाभ, अभी तो आज एक मामला आया था ऐसा जो है कि ये मामला था वहाँ का सराय अमरेज का जी, वहां से कुछ लाभार्थी नरेगा के आए हुए थे, उन्होंने कहा कि प्रमुख जी मेरा जो है पेमेंट नहीं हो रहा है, तो मैंने सीधे टीए को बुलाया, तुमसे संपर्क किया जो है, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इनका पेमेंट रुका था, तो टीए साहब ने आश्वासन दिया कि नहीं प्रमुख जी हफ्ते 10 दिन में इनका पेमेंट मैं कर दूंगा, तो हफ्ते 10 दिन में इनका पेमेंट मैंने करा दिया है। और बाकी तो हमें नरेगा वाले कहीं समस्या समझ में आ नहीं रही, बाकी ऐसे मसद मेरे पास कोई समस्या होती तो आप निवारण करें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई समस्या आ रही है आपके समझ में, अगर कहीं आपको मिल जाए, आप भाई टहलते रहते हैं, आपको कोई समस्या आ जाए तो हमें फोन के माध्यम से बता सकते हैं जो है, तो मैं उस समस्या को निवारण करने के तैयार हूँ। खुश हैं आप जिस तरीके से प्रतापपुर में काम शुरू हुआ है? हाँ बिल्कुल खुश हैं, जो है हम अपने काम पर खुश हैं कि मैं इस तरीके का काम कर रहा हूँ। लोग जी आते हैं यहाँ आशीर्वाद देके जाते हैं कि भैया प्रभु जी आप जो भी बड़े बुजुर्ग आते हैं यहाँ पे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, बहुत से बड़े बुजुर्ग अभी आते हैं, जैसा आपने देखा अभी करीब 80 साल के बुजुर्ग आए हुए थे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट आप देखे हो तो आपको खुद मुख से एहसास हो जाएगा, मैं क्या कहूँ कि हमें कितनी खुशी है। जी जी, तो यही कारण था, यही उद्देश्य था, आप ब्लॉक प्रमुख बनना चाहते थे, इस तरीके से आप लोगों के बीच जाना चाहते थे, उनकी मदद करना चाहते थे, उनकी सेवा। मैं देखिए मैं प्रमुख बना हूं, आप जैसा जानते हैं, जब से मैं प्रमुख बना अपने निजी कार्यों को छोड़कर ज्यादा समय मैं अपने क्षेत्र की जनता को मैं दे रहा हूं। हमारे निजी कार्य भी कुछ हैं जो है जो जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं।